जिन देव सिद्धातम सभी आचार्य पाठक साधुगण, जिन धर्म जिन आगम जिनालय बिंब जिन वर प्राण तन जो परमे श्री प्रवर नवदेवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। देव शास्त्र ओम देव शास्त्र गुरु तीन है नव देवों का रूप, पंच परम परमेष्टि पूजो सत्य स्वरूप। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूह अत्र अवतर संभव षट आवरणं जयो 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 नवदेवता पंच परमेष्टि समूह अत्र तिसृ ठाठा ओम स्थापनम् ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूह अत्र मम सन्निहितो भववशत् सन्दनीकरणं दिव्य पुष्पाञ्जलं क्षिपामि। अरिहंत आदिक पंच गुरुवर ज्ञान दर्शन निर्मलम शुद्धांत पथका अनुगमन नव देवता का दर्शनम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। निर्मलता के भाव से निर्मल जल को लाए, तब चरणों को पूजता चित निर्मल हो जा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। जरम जरामृत्युविनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ना चंद्रमा की चांदनी ना नीर शीतलदायकम, तव दर्श पूजन वंदनम मन ताप हर सुख कारकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। शीतलता के भाव से चंदन किस कर लाए, तव चरणों को पूजता भव आताप नशा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। संसार तापनश्न चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षय अखंडित सौख्य रूपी ज्ञान तव है शाश्वतम, मैं शुद्ध निर्मल अक्षतों को चरण करता अर्पण। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। अक्षयपन के भाव से अक्षत चुन कर लाए, तव चरणों को पूजता अक्षय पद मिल जा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। तुम गुण है अनंत सुधारते जिनकी महक आनंदकम, फिर पुष्प की सौगंध का क्या काम जो है नश्वरम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। ब्रह्मचर्य के भाव से पुष्प सुगंधित लाए, तब चरणों को पूजता काम भाव नश जाए। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। कामार्जुनाश्रय पुष्पम निरूपमिति स्वाहा। जो वैद्य अनुपम बन गए जिनको न भूख तृषा परम, जो दूर देहज रोग से नैवेद्य अर्पित उन पदम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। निर्भोक्ता के भाव से मन हर चर को लाए, तब चरणों को पूजता क्षुधा रोग नश जाए। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम निरूपमिति स्वाहा। कैवल्य ज्योतिर्मय स्वरूपी ज्ञान ही आत्म घनम, उन चरण आगे द्वीप ज्योति जगमगाए शिवम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। केवलता के भाव से तमहर दीपक लाए, तब चरणों को पूजता ज्ञान रूप पा जा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम निरूपमिति स्वाहा। मोहांधकार विनाशनाय दीपम महामोहंधकारविनाशनाय दीपम निरूपमिति स्वाहा। ध्यानाग्नि से कर्माष्टनाशी भाव कर्म सुदूरगम, चरण आगे धूप वारु मोक्ष लक्ष्मी पूरकम।
परम जो अवदेवता जग में शरणों न देव आगम गुरु वरों की शरण है तारण तरण। निष्कर्मा के भाव से धूप सुगंधित लाए, तब चरणों को पूजता कर्म देह जल जाए। ओम ह्रीं श्री देव सहस्त्र गुरु नवदेवता पंचपरमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अष्टदस्त्र कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। पामोक्ष फल आनंद पूरित स्वयं निज संवेदनम, उन चरण आगे जड़ फलों का त्याग ना भी व्यर्थकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरु वरों की शरण है तारण तरण। मुक्ति फल के भाव से चुन चुन कर फल लाए, तब चरणों को पूजता अब भ्रमणा मिट जाए। ओम ह्रीं श्री देव सहस्त्र गुरु नवदेवता पंचपरमेष्टि समूहेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामि स्वाहा। जल चंदनाक्षत फूल चरवर दीप धूपादिक फलम, सबको मिलाकर अर्घला पद मिले बहुमूल्यकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरु वरों की शरण है तारण तरण। पद अनर्घ के भाव से द्रव्य मिला कर लाए, तब चरणों को पूजता भाव पूर्णता। ओम ह्रीं श्री देव सहस्त्र गुरु नवदेवता पंचपरमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। देव हमारे सबसे प्यारे, गुण अनंत को चित में धारे, दोष उठार रहित सहाय, मन वचन से बंदो भाई। ये अरिहंत परम परमेष्टि, तन से विचरे जग में सृष्टि, तन बिन शुद्ध सिद्ध अविकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। स्वयं करे हर और करावे, पंचाचार सूर्य कहलावे, उपाध्याय शिक्षक गणपाठ, आत्म ज्ञानी साधु साथी। तीर्थंकर जिनवर की वाणी, गणधर कथ त्यास्त्र सुखतानी, जिन्हें आगम यही कहलावे, मोक्ष मार्ग की राह बतावे। दश धर्मों की महिमा न्यारी, सकल लोक जन को उपकारी, जिनवर कथित धर्म सुखकार, मन वचन वंदना हमारी। कृत्य में चैत्यालय अघहारी, आकृत्य में की महिमा नारी, चैत्य जनेश्वर के प्रतिरूपी, वंदन का सुख आत्म स्वरूपी। देव शास्त्र गुरु नवदेवों की पूजा लगती बड़ी अनोखी, वीतराग शिव मग जो चाहे, श्रद्धा से मिलती सुख राहे। ओम ह्रीं श्री देव सहस्त्र गुरु नवदेवता पंचपरमेष्टि समूहेभ्यो नमः। जय मला पुनार्गम निर्वपामि स्वाहा। देव शास्त्र गुरु तीन में तप्त सत्व का सार, नवदेवों को पूजते मिले मोक्ष का द्वार। दिव्य पुष्पांजलम छिपामि, महाअर्चना महावंदना महामहाजिनवर की जय, महाजिनालय महाजिनेश्वर महामहानंदीश्वर जय। महाभक्तिमय महाशक्तिमय महामहार्चा की जय, शाश्वत जिन बिंबों की जय हो, देवागम गुरु की जय जय। प्रभु भक्ति पूजन का हमने पुण्य युग अवसर पाया, पापा श्रव को देवी नाम ये संवर का शुभ क्षण आया। ढाई दीप की बरदी अंतस मेरा बुध गल बंद पड़ा, भाव यही से अर्पित प्रभु पद हाथ जोड़ नत बाल खड़ा। सुख विमान को छोड़ सभी अति हर्ष भावमय होकर देव, 8 दिवस जिन मंदिर रहते जिन मति इच्छाए। दो याम देव प्रदक्षिणा कल्पवासी इत्यादिक देव, फाल्गुन कार्तिक 6 मास में प्रभु भक्ति की मिलती में। द्वीप 8वां जगत लोक में नंदीश्वर शुभ नाम कहा, 14 तेरस आलय शोभ कुल 52 लख हर्ष आहा। आकृति में अतिशय जिन्हें आलय नहीं कोई इसका सानी, 5600 में 16 जाता जिन प्रतिमा अति रूप धनी। एक एक जिन मंदिर में जिन प्रतिमा है 7-8 कहीं, रुचिर चारु अति रम्य मनोहर पाई जाती कहीं नहीं। मध्य शोभता अंजन गिरवर 14 मुख सोहे, बाएं कोण दो रथ कर गिरी शक्र सुरों
काजित मोहे। कल्पवासी भवन त्रिक मिलकर करे महामह पूजन पाठ, दिव्य धूप अक्षत सुगंध में दिव्य दिव्य पुष्पों बरता। धनुष 500 दे उतंगी लाल ओट में श्री भगवान, जिह्वा जिनवर के गुण वर्णन में अशक्य है मेरी जान। 52 चैत्यालय अति सुंदर गुरु कृपा से पाए हैं, जिनकी भक्ति करके शावक अपना पुण्य बढ़ाए हैं। व्रत संयम को धारण कर हम भी नंदीश्वर जाएंगे, झूम झूम और नाच नाच रत्नों का चूर्ण उड़ाएंगे। सुर परिवार को संग जो लेकर महामह पूजन रचता, महामहाफल पाकर चेतन निश्चय ही भवदधि तरता। श्री प्रणम्य सागर वारिधि से भक्ति निर्जर खूब बहा, प्रभु भक्ति प्यासे भक्तों की जिह्वा ने वो खूब चखा। जय बोलो जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की, महामहानंदीश्वर विधान की, अष्टानिक महापर्व की। आज अष्टानिक महापर्व का 7वां दिन है ना। और 7वें दिन में प्रतिदिन कुछ कुछ जिनालयों की पूजा करते करते आज आप लोग उत्तर दिशा की ओर आ गए हैं। पूजा करने का यह जो क्रम है, एक दिन 5 जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा करना, दूसरे दिन फिर 8 जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा करना, तीसरे दिन फिर 5 जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा करना, चौथे दिन फिर 8 जिनालयों की करना। इस तरह से 13 जिनालयों के जो जिन बिंब हैं उनकी पूजा करते करते उत्तर दिशा के जिनालयों में आज सभी का प्रवेश होगा। और उन उत्तर दिशा के जिनालयों में प्रवेश करने से पहले समुच्चय पूजा के रूप में यह नंदीश्वर की पूजा प्रारंभ करते हैं, जो सभी जिनालयों की एक साथ की जाने वाली पूजा है। नंदीश्वर वसुद्वीप में वसुविध द्रव्य संभार, वसुदिन वासव पूजते निसाकार। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमा समूह। अत्र अवतर अवतर संभोस्त्रेणावारिणम्। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमा समूह। अत्र तिस्र ठाठाय स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमा समूह। अत्र मम सन्निहितो भवशत् सन्दनीकरणं दिव्य पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। नंदीश्वर वसुद्वीप में 52 जिनवर धाम, जलधारा जिन चरण में विधिमल का क्या काम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में 52 जिनवर धाम, चंदन रचित चरण में चित शीतल आराम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। संसार दावनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में 52 जिनवर धाम, धवल धवल शत चढ़े मति हो धवल नला। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में 52 जिनवर धाम, अर्चा सिद्ध मनोरथ का। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। कामर्वदनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में 52 जिनवर धाम, दिव्य दिव्य नैवेद्य छुदानशे दुखदा। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। क्षुधा रोगवनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा।
नंदीश्वर वसुदेव में बावन जिन वरदान। मोहत मेरे का काम क्या, केवल रवि का नाम। जो भी आप लोग पूजा करते हैं और पूजा करने का जो ध्येय होता है वो ध्येय आपके समक्ष नहीं रहता, फिर भी आप भगवान की पूजा दूर बैठ करके करते हैं, ये आपकी श्रद्धा की बात होती है। सुन रहे हो? नंदीश्वर के जिनालय आपके पास नहीं है, सामने नहीं है, और सामने रहता भी क्या है, न सिद्ध भगवान सामने है, न अरियंत भगवान सामने है, न कोई भी अकृत्रिम जिनालय सामने है, फिर भी आप भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, है ना? तो ऐसा करने से आपके अंदर की श्रद्धा बनती भी है और बढ़ती भी है। क्या सुन रहे हो? हाँ, दोनों चीजें होती है ना, श्रद्धा बनती भी है और बढ़ती भी है। तो जिनमें श्रद्धा नहीं होती है, कभी कभी उनके अंदर श्रद्धा बन भी जाती है, आस्था बैठ भी जाती है, और जिनमें श्रद्धा कुछ बनी होती है तो उनकी श्रद्धा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जो नहीं दिख रहा है उसकी भी अगर हम पूजा करते हैं, उसको भी अगर हम स्वीकारते हैं, तो ये हमारे लिए अपनी आस्था श्रद्धा को बढ़ाने का एक कार्य होता है। समझ में आ रहा है? तो आज सुबह आपसे चर्चा की थी, 2 दिन से चर्चा हो रही है ना? सिद्ध हमको दिखाई नहीं देते, चाहे वो सिद्ध अनादि अनंत सिद्ध हो और चाहे वो सादी अनंत सिद्ध हो, है ना? 2 दिन से सिद्ध भगवान के बारे में चर्चा चल रही है। जिन्होंने प्रवचन नहीं सुने हो सुन लेना 2 दिन के प्रवचन, कि सिद्ध भगवान किसे कहते हैं। जिन लोगों ने एकांत धारणा बना रखी है कि 8 कर्मों से रहित ही सिद्ध भगवान होते हैं, वो एक नया ज्ञान प्राप्त करें और एक नई चीज सुने जो 2 दिन में प्रवचन में हमने बताई। समझ आ रहा है? क्या सुन रहे हो? कि सिद्ध भगवान केवल वही नहीं होते जो सिद्ध शिला पर होते हैं, सिद्ध भगवान कुछ और भी होते हैं, है ना? अब क्या होते हैं यहाँ नहीं बताने बैठूंगा, अब प्रवचन सुनना। तो 2 दिन से ये जो आपके लिए नया चिंतन दिया गया है, इसे आप डाइजेस्ट कर पाए, है ना? तो ये आपकी अपनी सामर्थ्य होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने 2 तरह के सिद्ध हैं, जिनकी मैंने पिछले 2 दिनों में चर्चा की है, कल और आज। वह दोनों तरह के सिद्ध हमारे लिए परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है। फिर भी हम उनकी अपने अंदर एक श्रद्धा बना करके उनकी पूजा आस्था का विषय बनाते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी चीज होती है, और अगर इस तरह की पूजा से हमारे अंदर ये श्रद्धा बनती है तो भी बड़ी चीज होती है, और श्रद्धा बढ़ती है तो भी बड़ी चीज होती है ना? तो दोनों ही बातें होती हैं। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है तो कभी कभी थोड़ी बहुत श्रद्धा बन भी जाती है ना? कभी बार चलो कुछ नहीं है, अच्छा लगता है ना? बच्चे होते हैं, श्रद्धा तो नहीं होती, लेकिन अगर पूजा कर लेते हैं और कहीं कहीं पूजा के कुछ भाव अच्छे लग जाएं, कोई लाइन अच्छी लग जाए तो पूजा करने का मन हो जाता है। तो कम से कम चलो इतना ही है, चलो अच्छा लगता है पूजा करने में, क्या करें, अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं भगवान की पूजा करते रहने से अगर मन नहीं भी होता है तो भी मन बन जाता है, और अगर आपका मन भगवान की पूजा करने में लगता है, आपको इंतजार रहता है समय पर कि हाँ भगवान की पूजा करने का टाइम आ रहा है, हमें भगवान की पूजा करनी है, तो ये भी अपनी अंदर की एक श्रद्धा बनने से ही इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, है ना? तो इसलिए कुछ चीजें अगर हम शुरू करते हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ करके और बहुत ज्यादा हम विचार करके ही करें। केवल हम करना शुरू कर देते हैं तो भी कुछ ना कुछ बनने लग जाता है ना? तो करने से बनता भी है और करने से बढ़ता भी है।
तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, अगर कुछ बनना है या कुछ बढ़ना है तो। समझ में आ रहा है? किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपको अपने कैरियर की बात हो, अपने लौकिक क्षेत्र की बात हो, और चाहे आपको अपनी आत्मोन्नति की बात हो, एक बस यही चीज ध्यान रखना है, करना है। करते रहोगे तो कुछ ना कुछ बनेगा, और कुछ बनेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ये जो प्रोसेस होती है, यही हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में भी काम आती है और यही लौकिक जीवन में काम आती है। ठीक है ना? तो इसलिए कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, है ना? तो भगवान की पूजा करने में भी अरे अब आज और कल और बस उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी भगवान से, हैं? ऐसा ही भाव आता है। तो ये जो है मन की दुर्बलता के भाव होते हैं। इसलिए अपने मन को दुर्बल न बनाते हुए अपने मन को इस तरह के कार्यों में संलग्न करते रहने से अपने लिए बहुत हित होता रहता है। ऐसा विचार करके ये पूजा करनी है ना? चलिए, ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। महामोदकार्पणाश्रय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में 52 जिन वरदान, तुम मुड़े पहुँचे वहाँ जहाँ सिद्ध सुख धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अष्टदष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में 52 जिन वरदान, फल मिले फल शाश्वत विनधान। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में 52 जिन वरदान, निज पद निश्चल निरापद पद अनर्घ विश्राम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर पूज रचाए, जिनवर के गुण हम गाए, जिनवर भक्ति सुखकारी, अगरोग शोक निर्वारी। स्वाभाविक बने जिनालय, पावर मन हर है आलय। सब में शतास्त्र जिन प्रतिमा, कह सकता कौन है महिमा। जिन बिंबन की वर पूजा, करता न मिले भव दूजा। वह जनन मरण को नाश, इत्यामति मोह विनाशे। है जीवन सफल होने का, रच दे जो क्या नोखा। आओ इसमें अगहो में समकित के बीज भिगोवे। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। जय माला गुणार्घम निर्वपामिति स्वाहा। सप्तम पूजा का यह क्रम अब आगे बढ़ता है। पेज नंबर 62। कुछ बड़ा सा छंद है ये। विघ्न टले सब काम बने हो, दूर दरिद्र सौख्य पले। सुत प्रात सुबंधु सहायक हो, पल पल साता के सौख्य फले। बिन जतन निरोगी देह रहे, शिव पत रत्न त्रय साथ चले। हरि मित्र बल प्रभु पूजन से, तापु आवानन शुभ टले। भगवान की पूजन से हरि भी मित्र बन जाते हैं, है ना? हरि जानते हो? जिनको देख करके तुम करते हो अरे 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 अरे, वो क्या होते हैं? हरि होते हैं। तो हरि भी भगवान की पूजन से मित्र बनते हैं। बिना जतन के भी निरोगी देह बनती है। भगवान की पूजन से भी देह क्या होती है? निरोगी रहती है। शिवपथ रत्नत्रय ये भी साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसे भगवान की पूजन के लिए यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है, जिससे सभी प्रकार के अशुभ टलते हैं।
ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालय से जिन चैत्य समूह अत्र अवतरवतर संभोस्त्रिणावरणम् ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालय से जिन चैत्य समूह अत्र तिष्ठतिष्ठा स्थापनम् ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालय से जिन चैत्य समूह अत्र मम सन्निहितो भववशत्सन्दनीकरणं दिव्य पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। उत्तर दिशा के एक अंजनगिरी और 4 दधिमुख पर्वतों की यह मुख्य रूप से पूजन है। इसके बाद में और सभी दिशाओं के जो भी पर्वत बचे हैं उन सबके समूह रूप में अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। जलधारा से अग्नि शीतल चाहे अग्नि के कुंड जले, सीता समशील स्वभाव बड़े परगत बाधाएं दूर चले। नंदीश्वर की पूजा करते हर अष्टम द्वीप का ध्यान धरे। वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज कर। श्रीपत जिनवन करुणायतनम दुख हरण तुम्हारा बाना है। अब वही कोई तर्ज होगी, हम भी भूल गए। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालय से जिन बिंबेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। मलयागिरी चंदन कुमकुम से रप भी शीतलता पाना सके। जो शीतलता तब वचनों से पाई उसको भी गाना सके। नंदीश्वर की पूजा करते अरु अष्टम दीप का ध्यान धरे। वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालय से जिन बिंबेभ्यो नमः। संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा। जो धवल धवल अक्षत लेकर श्रेणिक सा समो शरण जाता। अक्षय पद पाने हेतु वही शाहिक समकित भी पा जाता। नंदीश्वर की पूजा करते अष्टपदीप का ध्यान धरे। वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करें। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालय से जिन बिंबेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। देखो सभी पूजाओं में ना बहुत कुछ विशेषताएं हैं। इस पूजा में महाराज जी ने पूरे उदाहरण लिए हैं हर एक छंद में। देखो पहले में सीता का लिया, दूसरे में राजा का लिया, तीसरे में श्रेणिक का लिया, चौथे में मेंढक का है। अभी देखो मेंढक सा दंत पंखुड़ी ले, बिन आग्रह भक्ति भाव भरा। वह कामदेव का बाण नशा, फिर कामदेव सावन भरा। नंदीश्वर की पूजा करते अष्टम दीप का ध्यान धरे। वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालय से जिन बिंबेभ्यो नमः। काम वर्धनाश्रय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। नैवेद्य समर्पित जिन पद में, ना वैद्य से उसको काम पड़े। निरोग रहे भरतेश्वर सा, ना भ्रात से कोई भ्रात लड़े। नंदीश्वर की पूजा करते अष्टम दीप का ध्यान धरे। वे नर नारी सुर से चढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं
वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरि दधिमुखरि जनालस्य बिंबेभ्यो नमः। चदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति। मानव जीवन में ज्ञान बिना धन तृष्णा में जीवन बीते, इस ज्ञान दीप की बाती से अंतस के सगन तिमिर रीते। नंदीश्वर की पूजा करते और अष्टम दीप का ध्यान धरे, वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरि दधिमुखरि जनालस्य बिंबेभ्यो नमः। महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति। मैं वीर प्रभु सा कर्म दहूं, हट कर्म का धूम उड़ाने को, सुरभित प्रासुक सद चिंतन ले, जिन पद में जिन पद पाने को। नंदीश्वर की पूजा करते और अष्टम दीप का ध्यान धरे, वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरि दधिमुखरि जनालस्य बिंबेभ्यो नमः। अष्ट दुष्ट कर्मदनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। जो भी फल सूखे प्रासुक है, उनमें जो कुछ भी सार भरा, इस सार से भी बढ़ कर के यहाँ निज आत्म में सार भरा। नंदीश्वर की पूजा करते और अष्टम दीप का ध्यान धरे, वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरि दधिमुखरि जनालस्य बिंबेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्पों को, चरुदीप धूप फल से मैं लूं, हट द्रव्यों का मैं अर्घ बना, सेनों के 8 गुणों को लूं। नंदीश्वर की पूजा करते और अष्टम दीप का ध्यान धरे, वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरि दधिमुखरि जनालस्य बिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। अब हम 108 अर्घों की ये अर्घावली है ना ध्यान पूर्वक समर्पित करेंगे। जिनके गुण और नाम का कहत न पावे पार, गढ़धरादि इंद्रादि ऐसे श्री जिन सार। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरि दधिमुख स्थित अकृत्रिम जनालय स्थित त्रिकाल दर्शने जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम लोकेशाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम लोकदात्रे जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम दृढ़व्रताय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम सर्वलोकातिगाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पूज्याय जिनचैत्याय नमः। अर्घम ओम निर्वपामति ह्रीं वरम स्वाहा। सर्वलोकैक सारथे जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पुराणाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। देखिए नंदीश्वर के जो भगवान है वो पुरुष की आकृति में होते हैं। किसकी आकृति में? पुरुष, स्त्री की आकृति में नहीं होते हैं। सुन रहे हो? बोल नहीं रहे कुछ है? तो अब इसमें भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? कहां कहां तक बुरा मानोगे? है? तो बच्चे लोग हर छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं। स्त्रियों को पीछे क्यों रखा जाता है, स्त्रियों का रूप क्यों नहीं होता है। तो आपको ही पता होना चाहिए जैन दर्शन में जो पुरुषार्थ करने की प्रधानता है और मोक्ष जाने के लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वो पुरुषार्थ पुरुष में ही प्राप्त होता है ना। तो ये भी एक विश्वास करने की चीज है।
तो भगवान जिनेंद्र देव की जितनी भी आकृतियां हैं वो सब पुरुष रूप में ही आपको मिलेंगी। कोई भी जिनेंद्र भगवान की आकृतियां स्त्री रूप में नहीं है, न अकृत्रिम जनालयों में और ना ही कृत्रिम जनालयों में। तो जो यथार्थ है उसको जब हम स्वीकार करते हैं तभी हमारी श्रद्धा भगवान जिनेंद्र देव के अनुकूल बनती है ना। जब तक हम इस तरह की चीजों को, यथार्थ को श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते तो हमारी जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं बन पाती। तो हम जब कहते हैं कि हम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखते हैं तो उसमें कई चीजें शामिल हो जाती हैं और वह श्रद्धा आपकी देखने में तभी आती है जब आप इस तरह की बातों को भी स्वीकार करें। ठीक है ना। तो इसलिए अर्घ यहाँ पर आ रहा है। जो नंदीश्वर के भी भगवान है या भगवान के जो 1008 नाम है उनमें, है ना, भगवान के नामों में एक पुरुष नाम तो है लेकिन वनिता या स्त्री नाम नहीं है जिसके लिए अर्घ समर्पित किया जाए, है ना। तो बुरा मानने की कोई बात नहीं तो है ना। बोलो तो महाराज कह रहे हैं बुरा ना मानो, होली है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कोई भी बुरी बात हो जाए तो भी बुरा मत मानो, है ना। कम से कम आज के दिन और कल के दिन, है ना, जब आप कल पूर्णिमा को यह पर्व पूर्ण करेंगे और 2 दिन बाद फिर आपका यह पर्व पूर्ण हो जाएगा, तो ये होली का मतलब यही है, बुरा ना मानो होली है। जो है ना हो रहा है उसके लिए बुरा नहीं मानना, जो कहा जा रहा है उसके लिए बुरा नहीं मानना। ओम ह्रीं वरम पुरुषाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पूर्वाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम कृत पूर्वांग विस्तराय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम आदिदेवाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पुराणाद्याय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पुरुदेवाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम अधिदेवतायै जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम युगमुख्याय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम युगज्येष्ठाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम युगादि स्थिति देशकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं ओम निरूपयामि ह्रीं वरम स्वाहा। कल्याण वर्णाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम कल्याणाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि ओम ह्रीं स्वाहा। वरम कल्याय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम कल्याण लक्षणाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम कल्याण प्रकृते जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम दीप्त कल्याणात्मने जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विकल्मषाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विकलंकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम कलातीताय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम कलिलग्नाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम कलाधराय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम देवदेवाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जगन्नाथाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जगद्बंधवे जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जगद विभवे जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जगद्यथैषिणी जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम लोकज्ञाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम सर्वज्ञाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जगदग्रजाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम चराचर गुरुवे जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम गोप्याय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम गूढ़ात्मने जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम गूढ़ गोचराय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम सद्योजाताय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम प्रकाशात्मने जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम ज्वलन सप्रभाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम आदित्य वर्णाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वरम धर्माभाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपयामि स्वाहा।
ओम ह्रीं वरं सुप्रभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं कनकप्रभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सुवर्णवर्णाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं रुक्माभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सूर्यकोटि समप्रभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं तपनीय निभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं तुंगाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं बालार्काभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं अनलप्रभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं संध्याभ्रभ्रवे जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं हेमाभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं तप्तचामीकरच्छवये जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं निष्ठ तप्त कांचन छवे जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं कनत्काञ्चन सन्निभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं हिरण्यवर्णाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं स्वर्णाभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं शातकुंभ निभप्रभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं धूम्नाभाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं जात रूपावाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं तप्तजाम्बूनदद्युते जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं सुधौत कलधौत श्रिये जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं प्रदीप्ताय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं हाटकद्युतये जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं शिष्टेष्टाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं पुष्टिदाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं पुष्टाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं स्पष्टाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं स्पष्टाक्षराय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं क्षमाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं शत्रुघ्नाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं अप्रतिघाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं अमोघाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं प्रशास्त्रे जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं शासित्रे जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं स्वभुवे जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं शान्तिनिष्ठाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं बोल ॐ अर्हं सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल जिसने भी यह मंत्र पढ़ा जिसने ने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया दुख सारा है दूर किया जिसने भी इसको ध्याया जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया सुख का पारावार लिया इसकी महिमा इसकी शक्ति इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो नहीं सका कोई तो ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं बोल ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम ह्रीं वरं मुनिज्येष्ठाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं शिवतातये जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वरं शिवप्रदाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निरूपामि स्वाहा
ओम ह्रीं वरं शांतिदाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं शांति कृते जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं शांतये जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं कांतिमते जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं कामितप्रदाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं श्रेयोनिधे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं अधिष्ठानाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं अप्रतिष्ठाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं प्रतिष्ठिताय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सुस्थिराय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं स्थावराय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं स्थास्नवे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं प्रथीयसे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं प्रथिताय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं पृथ्वे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्वविज्ञानाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्वशक्तियुताय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्वपदार्थस्पृष्टाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्वगतज्ञानाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्वाद्भुताय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्वलोकस्तुताय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्ववन्द्याय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं सर्वेष्टकराय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा ओ त्रिकालदर्शी गुणात्मा सर्वपिता सर्वेश्वर हो, हे त्रिकाल अभिवन्द्य जिनेश्वर त्रैकालिक अखिलेश्वर हो। काले रक्त मेरे अब आए, आप ज्ञान ले मैं मर आए, अर्घ चढ़ा कर अनर्घ पद को पाने मेरा मन ललचाए। ओम ह्रीं वरं नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरी दधिमुख पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सताष्ट जिनचैत्येभ्यो नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा 15 नंबर पे अर्घावली। 8 गुणों से बढ़ता जाऊं, 8 पदों को मैं नाचूं, 3 मूर्ताओं को तज के निज आत्म को पहचानूं। 8 द्रव्यों को एकत्रित करके अर्घ चढ़ाता हूँ, सीता के भी 8 गुणों को इस अवसर पर ध्याता हूँ। ओम ह्रीं वरं नंदीश्वर द्वीपे हाँ हाँ पहला पूर्व दिशागत अंजनगिरी दधमुखगिरी स्थित अकृत्रिम जनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा पानीय चंदन सुतंडुल पुष्प दीप, नैवेद्य धूप फल थाल सभी समीप। एकत्र अर्घ अट पूजन द्रव्य द्वारा, पाने अनर्घ पद अर्पित थाल सारा। ओम ह्रीं वरं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत अष्ट रत्नगिरी जैसे जनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामति स्वाहा नीरे झारी सित चंदनादि अक्षतादि कुसुमादि खाद्य। लोदीप लेदु फलादि सारे, सो चैत्य पूजो कर अर्घ लारे। ओम ह्रीं वरं नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधमुखगिरी जनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामति स्वाहा 8 मदों को नित्य प्रति जीते, सहज सरल मन भाव रखो, समुचित कामल मधु ही होता, इसे कभी ना पास रखो। 8 द्रव्य से पूजा काय अर्घ समर्पित चरणन है, सम्यक दर्शन निर्मल होवे, तन मन अर्पित चरणन है। ओम ह्रीं वरं नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्ट रतिकरगिरी जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामति स्वाहा
एक एक गुण की चाहत में खंड खंड इच्छा होती, सभी द्रव्य को मिला एक कर मम इच्छा पूरी होती। अर्घ बनाकर अस्त्र द्रव्य का फल अनर्घ पद को पाने, आप चरण में चढ़ा रहा प्रभु आप सरीखा सुख पाने। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर देवी पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधमुखरी जनालय सजनबिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पानी चंदन अक्षत पुष्प को मिला के, नैवेद्य दीप धूप फल संग लाके, अर्घ है बनाया प्रभु जैसा भी आया, पूजा हो नंदीश्वर की अनुज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर देवी पश्चिम दिशागत रतिकर परवर स्थित जिनालय स्थित जन्मबिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सातवीं पूजा तो कर चुके, आठवां अर्घ। जल चंदन अक्षत पुष्पों से, नैवेद्यों से दीपों से, धूप सुगंधित प्रासुक फल से, अष्ट द्रव्य को चावों से, प्रभु समर्पित आज कर रहा फल अनर्घ की चाह लिए, जिन दर्शन से निज दर्शन हो पूजा का यह भाव लिए। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय स्थित जन्मबिंबेभ्यो नमः। पुनर्गम निर्वपामिति स्वाहा। अब थोड़ा इस किताब के पन्ने आगे पीछे लौटना पलटना सीख लो 8 दिन में, है ना, कि पहले क्या पढ़ना, फिर आगे क्या पढ़ना, फिर क्या पढ़ना। तो पहले पूजा कर ली, फिर जो है जो भी आपकी पहली दूसरी तीसरी पूजा है उस पूजा को कर लिया, फिर बाकी के रहे जनालयों के अर्घावली फिर पलट ली, है ना। फिर अर्घावली के बाद सब जनालयों की अब एक साथ जयमाला। पेज नंबर 76 76 पृष्ठ निकालेंगे। श्री जिनेन्द्र महिमा महाज्ञान की है, श्रद्धा की जिन देव की भवतारक एक से। ईश्वर के दीप में अष्टानिक मुख पर, देव मनाते भक्ति से पूजे हम मिल सर। नंदीश्वर है द्वीप 8वां, 3 भुवन में ख्यात रहा, नंदीश्वर सागर ने घेरा, विभा अनुपम धार रहा। 163 कोटि 84 लख योजन विस्तार महा, दीप मंडलाकार चहो दिश फैला जिन वर ज्ञान कहा। पूर्व दिशा में मध्य भाग में अंजन गिरिवर पर्वत है, इंद्र नील मणिमय अति सोहे, नील कांति का आकर है। सहस 84 योजन ऊंचा, इतना ही विस्तृत सब ओर, एक सहस योजन गहरा है, गोल गोल है चारों ओर। गिर की 4 दिशाएं 4 तरहों से शोभित है, 1 लाख विस्तृत वे मन मोहित है। जो आप पूजा करते हैं अंजनगिरी की, वह अंजनगिरी कितनी ऊंची है इसको भी थोड़ा सा इस जयमाला से ध्यान में रखो, है ना। क्या लिखा है? सहस 84 योजन ऊंचा ये अंजनगिरी पर्वत है ना। कितना? 84,000 योजन ऊंचा अंजनगिरी पर्वत होता है। कितना? फिर एक बार बोलो, 84,000 योजन ऊंचा अंजनगिरी पर्वत होता है। अब सोचो 84,000 योजन क्या होता है, किसके बराबर होता है? कोई नाप तोल आपको आती थोड़ी बहुत? 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत होता है, 1 लाख योजन ऊंचा। कितना? तो इससे कंपेयर आप करके दिमाग लगा सकते हो। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा? 1 लाख योजन ऊंचा होता है। तो ये जो पर्वत है ये कितना ऊंचा है? तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये पर्वत कितना ऊंचा है। और आपको ऊंचाई समझनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमें चांद तारे दिखाई देते हैं वो केवल 790 योजन ऊंचे होते हैं। कितने? 790 योजन। और हम कितनी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं आपको? 84,000। समझ में आ रहा है?
तो सारे चांद तारे ग्रह नक्षत्र सब क्रॉस करने के बाद में भी ये पर्वत की ऊंचाई और ऊपर तक जाती है। तो केवल आप यही ना समझे कि नंदीश्वर द्वीप जो है ना, द्वीप है, धरती पर बना हुआ है, इसके पर्वत तो कहाँ छू रहे हैं? आकाश को छू रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ऊंचाई पर लिए हुए ये जिनालय उस पर्वत पर जब होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वह सारा का सारा जो जिनालय और जिनबिंबों का जो स्थान है वह धरती पर नहीं है। कहने को धरती पर है, लेकिन वास्तव में जिनबिंब कहाँ है? 84,000 योजन ऊपर। कभी इस बात पर गौर किया कि नहीं किया, है ना। तो जब आपको सिद्ध भगवान देखने हो तो सिद्ध शिला पे ही ना देखें, 84,000 योजन भी ऊंचाई पर आपको ये जिनबिंब, ये सिद्ध भगवान के रूप में शाश्वत जिनबिंब है जो सिद्ध भगवान के ही रूप होते हैं। इनको देख करके आप जो है ये पूजन, अर्घ, जयमाला आदि के भाव अपने वहां तक जोड़ सकते हैं। समझ में आता है? तो ये बहुत बड़ी ऊंचाई हो गई। 84,000 योजन ऊंचाई पर 108 जिनबिंबों के जिनालय चारों दिशाओं में बने हुए हैं, है ना। तो कहाँ सूर्य कहाँ चंद्रमा, ये तो बहुत ही नीचे रह गए, ये ध्यान में रखना। तो अंजनगिरी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अंजनगिरी केवल धरती पर ही है। वो गिरी पर्वत बहुत ऊंचाई पर है और काले रंग का ना होकर के इसमें क्या लिखा है? नीले रंग का वह पर्वत है ना। तिलोई पंडिती ग्रंथ में भी इसको नीले रंग का ही बताया गया है। क्या सब तो बता दी भगवान। हेम वर्णाय नमः, स्वर्ण वर्णाय नमः, रुक्माय नमः, निष्ठतप्ताय नमः, सत्कांचन सन्निभे नमः। यही सब वर्णों के नाम तो है, और क्या है? यही सब भगवान के नाम है। ये सब तरह तरह के स्वर्ण और चांदी के जो नाम होते हैं, इन्हीं सबके बने हुए वह जिनबिंब होते हैं। चलो पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, तो करो ना। हाँ, दोनों ही चीजें करो। तो ये भी कर सकते हो। हाँ हाँ, कह रही है माता जी, सिद्ध चक्र विधान में नंदीश्वर की पूजन होती है, तो उस पूजन की जगह पर नंदीश्वर की ये वाली पूजन करके दोनों सिद्ध चक्र विधान किए जा सकते हैं। ठीक है, करो, कुछ भी करो, अच्छी बात। कमल कुवलयों कुमुद वनों से अति सुगंध अति फैल रही, एक सहस योजन गहराई जिसमें जलचर जीव नहीं। नंदानंदवती वापी है नंदोत्तरा नंदी घोषा, पूर्वाधिक दिश में ये संस्थित वन खंडों ने भी पोषा। वन अशोक सप्तच्छद चंपक आम्र वनों से चार दिशा, चैत्य वृक्ष भी शोभित इसमें अहो अहो अति मन हर्षा। इन वापी में मध्य भाग में दधि समुत्तम धवल महा, 10,000 योजन वह ऊंचा दधि मुख पर्वत शोभ रहा। इतना ही विस्तार लिए है एक सहस योजन गहरा, गोल गोल चौर अनोखा तट पर वन वेदी पहरा। वापी के दो बाही कोण में रति कर दो पर्वत सोहे, एक सहस योजन ऊंचे वे इतने ही विस्तृत वो हैं। ये ध्यान रखने की चीज है ना। नंदीश्वर के पर्व जाने वाले हैं, कल पूरा हो जाएगा। ये ध्यान रखने की चीज है कि अंजन पर्वत 84,000 योजन ऊंचे है, दधिमुख पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है, और रतिकर पर्वत 1,000 योजन ऊंचा है। समझ आ रहा है? कम से कम छोटा वाला भी अगर रतिकर पर्वत है तो वो भी जो है
1000 योजन का मतलब हो गया चंद्रमा सूर्य को सबको क्रॉस करके आगे पहुंच गया। समझ आ रहा ना, इतनी ऊंचाई को लिए हुए पर्वत है। वहां पर एक इंद्रिय जीव तो रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जलचर जीव विकलत्र वगैरह नहीं होते। नहीं, वैसे भी जल वगैरह जो होते हैं ना, तो एक इंद्रिय जीव रहने में कहीं कोई बाधा नहीं। कोई भी वनस्पतियां हैं, फल हैं, वृक्ष हैं, वनखंड हैं, तो सभी अकृत्रिम होते हुए भी वो वनस्पति काय भी होते हैं। मतलब वो कोई वैसे चैत्य वृक्ष की बात नहीं है। जो ये वनखंड वगैरह है तो ओरिजिनल होते हैं ना, वो चैत्य वृक्ष अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये जो है, ये तो जैसे वापिका है, तो वापिका में जल भरा है, चारों ओर बड़े बड़े वन हैं, जंगल हैं जिनके नाम दिए गए, सप्तशद अशोक के वन, तो वो अशोक वृक्ष ही है ना, वो तो एक इंद्रिय वनस्पति का एक जीवी होंगे। हाँ, विकलत्र जीव नहीं होते, एक इंद्रिय जीव होने में कोई बाधा नहीं। यूजन 250 अवगाहे, कनक कांतिमय आभा है। चौवापी के अठरत कर में पूर्व दिशागत शोभा है। इस विधिक अंजन गिर घेरे 14 मुख कटरत कर है। जिनके शिखरों पर रत्नों के एक एक जिनवर मंदिर है। 4 गोपुरों से शोभित है, मणि निर्मित सब कोट रहे। रत जिन विमनों को घेरे, ये अनुपम शोभा रहे। मानस स्तंभ बने प्रतिवीति, एक एक नव नव सो वीति। पहले अंतराल बन फिर ध्वज भूमि चैत्य स्वरूप। एक शताष्ट गर्भगृह शोभे, तथा स्वर्णमय मंडप एक। प्रतिमंडप में रत्नमयी फिर स्तंभों से युत भूदे। गर्भगृहों के मध्य सुशोभित सिंहासन आदिक के साथ। नीले केश वज्रमय दंत लक्षण व्रत पग तल अरुहान। मूंगा सारिक लाल ओट से मानो भूल रहे भगवान। धनुष 500 सभी विराजे, कनक रत्नमय सब श्रीमान। नाग कुमार देवपति से इतने ही है यक्ष युगल। जिन प्रतिमा पर जवर डोरते, एक पंक्ति में अलग अलग। चारी कलशादर पण पंका, गज टोना अरु छत्र चमल। मंगल द्रव्य सभी एक है, एक शताष्ट वेदिका पर। जल चंदन तंदुल कुसुमों में वरचर दीप धूप फल ले। अर्घ बना कर विविध विविध सुर हर्षाते संस्तुति करते। ज्योतिर्व्यंतर भवन वासिनी, कल्पवासिनी देवी भी। भक्ति भाव से नृत्य गान में रमती रहती कोई सी। मेरी घंटा दिव्य नगाड़े वाद्य बजाते उत्तम देव। रात दिवस का भेद नहीं कुछ, जिनवर की महिमा काटे। इसी तरह से दक्षिण अंजन गिर की 4 वापिकाएं। अर्जा विरजा तथा अशोक नाम बीत शोका गाएं। पश्चिम अंजन गिर के 14 विजया और वैजयंती तथा जयंती तीजी चौथी अपराजिता नामवंती। उत्तर अंजन गिर के 14 रम्या रमणीया भाती। नाम सुप्रभा सर्वतो भद्रा, गजावनों में लहराती। 4 दिशा के 64 वन में एक एक प्रासाद महा। विविध वेद युद्ध व्यंतर देवों परिवारों से विलस रहा। मास आषाढ़ और कार्तिक में, फागुन में भी सुर हर साल। इसी द्वीप में आकर करते उत्सव करते बढ़ोत विशाल। नाना विध वाहन पर चढ़कर फूल माल फल हाथ लिए। 4 निकाय स्वर्ग 16 के देव सभी वाचाल हुए। पूर्व दिशा में कल्पवासी सुर, दक्षिण में भावन सुर वे। व्यंतर पश्चिम दिश में ठाड़, ज्योति सुर उत्तर दिश में। पूर्वानिक अपराह्न समय में पूर्व रात पश्चिम रात्रि। 6 घंटे क्रमशः पूजे करे प्रदक्षिण सब साथी।
पूजा कर 8 दिनों तक पंचमेरु सब सुर जाते, मन वचन की चेष्टाओं से भर भर पुण्य सभी लाते। नंदीश्वर वर भक्ति को जो जन पड़े त्रिकाल, केवल ज्ञानी होएगे होते सिद्ध निहाल। वे प्रभु निर्वाण की 2540, कार्तिक अष्टान कुल की भक्ति महान नहीं। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे अंजन गिरी दधिमुख गिरी रत्कर गिरी स्थित कृत्रिम जनालय सर्वजन्मेभ्यो नमः। जय माला पुणार्घम निर्वपामेति स्वाहा। अब ध्यान लगाते हुए 108 जिन बिंबों को अपने स्मरण में लाएंगे और उनको नमस्कार करेंगे। सभी दिशाओं के जिन बिंबों का नंदीश्वर द्वीप में ध्यान करेंगे। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन बिंबेभ्यो
नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन्मबिंबेभ्यो 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 नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री नंदीश्वर दीपस्थित जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री नंदीश्वर दीपस्थ 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 जन्मबिंबेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री नंदीश्वर दीपस्थ जन्मबिंबेभ्यो नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। क्या हो गया? दो चार रह गए क्या? हो गई पूरी। चलिए, ध्यान ध्यान कहाँ करते हैं लोग? करते हैं कुछ ध्यान? कल तो किया था। करना है? पहले एनर्जी लाओ, थोड़ा से हाथ ऊंचे करो, पहले हरियंत भगवान की मुद्रा बनाओ। दोनों कोहनियां सीधी, हाथ मिले हुए खींच करके आंखें बंद करके अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः। चलिए, हाथ नीचे, आंखें बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी। शांत भाव से मन में विचार करेंगे। हम मन से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। 84,000 योजन ऊंचाई पर जाकर बड़े बड़े विशाल जिन बिंबों को हम देख रहे हैं,
जहां चारों ओर घंटों की आवाजें आ रही हैं, अनेक दिव्य वाद्य यंत्रों के स्वर गूंज रहे हैं। एक अत्यधिक सुगंधिमय वातावरण, वहां पर रखे हुए बड़े बड़े धूप घटों के माध्यम से चारों ओर सुगंधिमय वातावरण बना हुआ है। ऐसे विशाल विशाल जिन बिंबों को हम देखते हुए उनकी वंदना करते हुए बड़े विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ करके हम देख रहे हैं, ये क्या अद्भुत रूप हमें दिखाई दे रहा है। उसी समय पर जब हम भगवान का दर्शन करते करते एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं, उसी समय पर बहुत सारे व्यंतर देव हमें आकर के घेर लेते हैं और वह आवाजें निकाल रहे हैं, हो 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 हो। उन आवाजों को सुनकर के हम एकदम से तटस्थ हो जाते हैं। भगवान के बिंबों का स्मरण करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारे व्यंतर देव डोल रहे हैं। कोई हु 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 की आवाजें कर रहे हैं, कोई हो हो की आवाजें कर रहे हैं। सब हमारे आसपास घूमने लगे हैं। सब मुझे परेशान करना चाहते हैं। हम भगवान के बिंब का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से बिना किसी घबराहट के बैठे हुए हैं। चारों ओर तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। ना हम व्यंतरों की आवाजों से घबराहट में हैं। हम इतनी ऊंचाई पर अकेले हैं, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं। हमारे आसपास कोई मित्र नहीं, कोई बंधु नहीं, फिर भी हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। हम अपने निज आत्म स्वरूप में केवल भगवान के जिन स्वरूप का चिंतन करते करते लीन होते जा रहे हैं। चारों ओर तरह तरह की आवाजें हैं। हो की आवाज बहुत ज्यादा है और हमारे भीतर से आवाज आती है, लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, लीन हो जाओ। हम लीन होते जा रहे हैं, अपने में ही विलीन होते जा रहे हैं। बाहर का कोई भी वातावरण, कोई भी आवाजें, कोई भी दृश्य, किसी भी तरह के स्वर मुझे बाधित नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल शांत अपने स्वभाव में लीन होता जा रहा हूं।
वह व्यंतर देव हमारे ऊपर आवाजें करते करते तरह तरह के रंग फेंक रहे हैं, अपने हाथ घुमा घुमा करके हमारे पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आसपास विद्रूप बना करके हमें डरा रहे हैं। हम शांत बैठे हैं, अपने स्वभाव में लीन हो रहे हैं, समता भाव में लीन हो रहे हैं। वह व्यंतर चिल्ला रहे हैं, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो अपने रूप को और अधिक कुरूप बना करके मुझे डरा रहे हैं, अपने हाथों को बड़े बड़े नाखूनों के साथ तरह तरह की धूल रंग फेंकते हुए हमारे ऊपर आतंकित हो रहे हैं। हो बाहर हो रहा है, ली हम लीन हो रहे हैं। बाहर हो होगा, भीतर लीन होते जा रहे हैं। हमारे मन में और अधिक समता का भाव बढ़ रहा है। हमारे मन में किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। यही हमारी वास्तविक होली है। बाहर हो रहा है और हम लीन हो रहे हैं। अपने मन को प्रसन्न रखते हुए जैसे जैसे हमारे अंदर समता का भाव बढ़ रहा है, बाहर का वह व्यंतरों का आतंक शांत होता जा रहा है। सभी व्यंतर शांत भाव से मेरे सामने बैठ गए हैं। वह व्यंतर मुझे चारों ओर बड़ी आंखों से देख रहे हैं। ये कौन है? ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? वह देखते देखते बिल्कुल शांत हो गए। जैसे मैं बैठा हूं वैसे ही वो भी आंख बंद करके बैठ गए। मेरा मन और प्रसन्न हुआ। मेरी समता से व्यंतर देव भी शांत हो गए।
मेरे साथ में वह व्यंतर देव भी इसी ध्वनि को बोल रहे हैं। वह भी बिल्कुल हमारी तरह इसी मंत्र को इसी तरह से दीर्घ उच्चारित कर रहे हैं। उनके साथ और भी बहुत सारे व्यंतर देव आकर के बैठ गए और सब देव एक साथ मिलकर के बोल रहे हैं, यह मैं क्या देख रहा हूं? सभी निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक सभी एक साथ अपने अपने स्थान पर स्तब्ध से खड़े रह गए। जो बैठे हैं वो बैठे हैं और इस मधुर ध्वनि का सभी लोग उच्चारण कर रहे हैं। एक साथ असंख्यात देव इस मंत्र का, इस ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। पूरा नंदीश्वर द्वीप इस ओम अरहम की ध्वनि से गूंज रहा है। मन को प्रसन्न रखें, आंखों को बंद रखें। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, हमारे साथ बोलेंगे, होली हो ऐसी प्रभो, होली हो ऐसी प्रभो, बोलो, होली हो ऐसी प्रभो, मन के मिटे मलाल, मन के मिटे मलाल, होली हो ऐसी प्रभो, होली हो ऐसी प्रभो, मन के मिटे मलाल, मन के मिटे मलाल, सारा जग खुशहाल हो, सारा जग खुशहाल हो, सारा जग खुशहाल हो, सारा जग खुशहाल
खुशहाल हो। समता रंग गुलाल प्रभु जी, समता रंग गुलाल। हाथ से तालियां बजाते हुए होली हो ऐसी प्रभु, होली हो ऐसी प्रभु, मन के मिटे मलाल, के मिटे मलाल। सारा जग खुशहाल हो, सारा जग खुशहाल हो। समता रंग गुलाल प्रभु जी, समता रंग गुलाल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें और इस मंत्र को पढ़ें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोलिए नंदीश्वर के भगवान की। आरती गाएं घाट वाट से गाएं, भक्ति करके आरती गाएं घाट वाट से गाएं। पर्व अनादि से आया यह नंदीश्वर शुभ द्वीप का, सुरगण सुरपति पूजन करते हर्षित हो बहु प्रीत ला। आओ हम सब नाचे गाए, आओ हम सब नाचे गाए, उत्सव करें भाव से नंदीश्वर की पूजा, 8 दिनों तक चाव से भक्ति करके आरती गाए घाट बाट से नाम। अंजन गदि मुखोति कर पर्वत एक एक दिश में शोभे, जिनवर के बावन जिन आले सुमरन से ही मन मोहे। दीप 8 दिनों तक, दीप 8 दिनों तक महिमा अद्भुत गाए, नंदीश्वर की पूजा रचाए 8 दिनों तक शाम से भक्ति करके आरती गाए घाट बाट से राम से। राग छोड़कर सभी 8 दिन देव द्वीप में आते हैं, हम नर नारी भी मिल करके जिन मंदिर में आते हैं। भाग्य से जिन बिंबों का, भाग्य से जिन बिंबों का अर्घ चढ़ा सद्भाव से, नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक शाम से भक्ति करके आरती गाए घाट बाट से भाव से।
के सब देव, अष्टद्रव्य से पूज रचा के करते श्री जिनवर की। जीव अनंतों पार लगे हैं, जीव अनंतों पार लगे जिन भक्ति की नाव से। ईश्वर की पूज रचाए आठ दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाए घाट बाट से। नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाए घाट बाट सेवा। भक्ति करके आरती गाए घाट बाट सेवा से, भक्ति करके आरती गाए घाट बाट सेवा। ये पर्व अनादि जग में है, ये पर्व महापर्वों में। इस पर्व की महिमा, इस पर्व की महिमा गा न सके सुर सारी। फल पाओ महिमा न्यारी, श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 से भारी। फल पाओ महिमा न्यारी। आषाढ़ के महीने में फागुन के अंत 8 दिन नंदीश्वर में, नंदीश्वर में जाति समाज सुर भारी। फल पाओ महिमा न्यारी, श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 से भारी। फल पाओ महिमा। के देव सभी परिवार सहित आते सभी, है द्वीप 8वां, है द्वीप 8वां मध्य लोक सिंगारी। फल पाओ महिमा न्यारी, श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 से भारी। फल पाओ महिमा न्यारी। पंद्रह जो कर्म भूमियां हैं, जो 2.5 द्वीप में बढ़िया है, उन्हीं में पूज रचाए सब नर नारी। फल पाओ महिमा न्यारी, श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 से भारी। फल पायो महिमा न्यारी। भक्ति से महामही पूजा, रचते विधान भवना दूजा। सुख संपत्ति, सुख संपत्ति, सुख संपत्ति पा मुक्ति की आती बारी। फल पाओ महिमा न्यारी, श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 से भारी। फल पायो महिमा न्यारी, फल पायो महिमा न्यारी, फल पायो महिमा न्यारी।